अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साजिद महमूद ताहिर और आप देख रहे हैं चैनल वीज़ा वेज। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो की थी जिसमें बताया था कि यूके का वीज़ा सेक्शन किस कदर ब्लंडर मिस्टेक कर देता है और इतनी बड़ी मिस्टेक बाज़ औक़ात कर देता है कि क्लाइंट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा देता है या बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा देता है। बहुत से क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनको बेकसूर होने के बायस उन्हें बैन तक कर दिया गया और कुछ क्लाइंट ऐसे हैं जिनको उसने कम एप्लीकेशन पे ज़्यादा वीज़ा देते। मिसाल के तौर पर मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि एक एप्लीकेंट था जिसने 6 मंथ का वीज़ा अप्लाई किया था, उसे 5 ईयर्स का वीज़ा मिल गया था। उसकी जो फ़ी थी वो भी ऑब्वियसली 6 मंथ की ही थी। खैर छोड़िए, वो बात तो मैंने पहले उस वीडियो में बता दी थी। आज जो मौजू है ये मुझे दोबारा से रिपीट करने में इसलिए आना पड़ा कि एक मेरे सामने बहुत बड़ा एक रिफ्यूज़ल है यूके एम्बेसी की तरफ से या यूके वीज़ा सेक्शन की तरफ से। तो जनाब, एप्लीकेंट का सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ कि एप्लीकेंट जो है वो एक सेल्समैन है। उसकी सैलरी 25,000 है और उसकी ऑब्वियसली सालाना इनकम जो है वो 3 लाख रुपया है। तो उसका सिनेरियो ये है, वो किराए के मकान में रहता है और उसका डिस्पोजेबल इनकम में कुछ भी नहीं मिलता उसे, क्योंकि 25,000 जो महीने का है वो उसका खर्च हो जाता है। उसने किराया भी देना है, दीगर अखराजात है, लिविंग है, तो उसके पास कुछ नहीं बचता है महीने के बाद। तो होता क्या है जनाब कि इस पे उनको एक बंदा स्पॉन्सर कर रहा है यूके से, जो तमाम के तमाम अखराजात उठा रहा है और स्पॉन्सर जो है अच्छा वेल ऑफ है। तो स्पॉन्सर की बेस पे उसने वीज़ा अप्लाई किया और उसने अपनी कोई भी बैंक स्टेटमेंट साथ में शामिल नहीं की। उसके पास इतने पैसे बचते ही नहीं थे कि वो जाकर अपने पैसे बैंक अकाउंट में रखाता। तो एक बात मैं यहाँ पर आपको वाज़ह करता चलूँ कि यूके के रूल्स के तहत, इमिग्रेशन रूल्स के तहत, कोई शख्स जब अपने रिलेटिव को मिलने के लिए जाता है तो उसके लिए किसी ख़ास इवेंट की ज़रूरत नहीं होती है, किसी ख़ास मौके की ज़रूरत नहीं होती है। अपने रिश्तेदार को, अपने रिलेटिव को मिलने के लिए वो किसी भी टाइम, किसी भी साल के किसी भी महीने में, किसी भी दिन में जा सकता है। और अगला सवाल ये था कि अगर उस बंदे के पास पैसे ही नहीं तो जाएगा कैसे? तो रूल्स ये कहते हैं, इमिग्रेशन रूल्स, कि जो रिलेटिव अपने दूसरे रिलेटिव को मिलने के लिए जा रहा है यूके में, अगर उसके पास पैसे नहीं हैं तो कोई थर्ड पार्टी उसे स्पॉन्सर कर सकती है। सेकंड पार्टी भी कर सकती है, थर्ड पार्टी भी कर सकती है, एनी वन कर सकती है। साथ में ये भी है कि वो लोन लेकर भी जा सकता है। मिसाल के तौर पर उसके पास टिकट के पैसे नहीं है, बैंक उसको लोन देता था 1 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का, तो वो जा सकता है। इसमें कोई कदगन नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है कि जो है वीज़ा सेक्शन या वीज़ा ऑफिसर या डिसीजन मेकर उसको इस बात पे रोक ले। और एक और चीज़ बहुत वाज़िया लिखी गई है, ये बहुत से लोगों के नॉलेज में नहीं है। बहुत वाज़िया ये चीज़ लिखी गई है कि अगर वो शख्स चाहे तो लोन लेके जा सकता है बैंक से और किसी कोई उसका रिलेटिव, मज़ीद को रिलेटिव उसको फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकता है। तो अगर वो लोन लेके भी जा सकता है तो फिर वो ऐसा शख्स जिसको तमाम ए टू जी से स्पॉन्सर किया गया है। यहाँ तक कहा गया है कि जो उसके यूके में जाने से 25,000 रुपीज़ उसके लॉस होंगे, उसे नहीं मिलेंगे, उसके भरपाई भी वो जो स्पॉन्सर है वो यूके करेगा। तो ये केस था साफ़ सुथरा, सीधा, रूल्स के तहत इसे हो जाना चाहिए था, या एटलीस्ट कोई ऑब्जेक्शन आता भी तो किसी इस तरह का आता कि जिसकी कुछ समझ आती। तो इसमें लिखा ये गया है रिफ्यूज़ल में कि आप ये कहते हो कि आपकी 25,000 इनकम है और आपके अखराजात भी 25,000 हैं, आपके पास डिस्पोजेबल इनकम कोई नहीं है, कोई पैसा आपके पास बचत नहीं है। तो एक तो ये ऑब्जेक्शन तो नहीं, तमहीद में ये बात कही गई है। आगे जाके ये कहा गया है कि आप कहते हो कि मेरी 3 लाख इनकम है सालाना और फलां महीने में आपने 97 लाख और समथिंग, अब अमाउंट मुझे याद नहीं है, लेकिन 97 लाख रुपए आपने जमा करवाए हैं, ठीक है। और फलां तारीख को
आप कहते हो कि मेरी इनकम 3 लाख है, लेकिन आपके अकाउंट में 97 लाख रुपए आ गए हैं। और साथ में ये कहा कि आपने ये भी कहा है कि 3 लाख ही मेरे खर्च हो जाते हैं। तो फिर आपके अगर साल में 3 लाख खर्च होते हैं तो फिर आपने 91 लाख फलां महीने को निकलवा लिए थे। तो फिर 91 लाख कैसे हो गए आपके अखराजात? ये था एम्बेसी का नोटिस ऑफ रिफ्यूज़ल, जिसमें यह कहा गया है कि आपके अकाउंट में 97 लाख आए, 97 लाख आए हैं, 91 लाख निकल गए हैं। अरे भाई, हमने तो बैंक स्टेटमेंट ही नहीं दी है। आपने ये बैंक स्टेटमेंट कहाँ से ले आए हैं आप? तो जनाब, हमारे पास उसका सबूत है, एविडेंस है कि जो चेक लिस्ट होती है, जो ऑटो जनरेट होती है, जिसको कंप्यूटर जनरेट करता है, उसमें एप्लीकेंट की सॉरी माजरत, उसमें एप्लीकेंट की कोई भी बैंक स्टेटमेंट नहीं है। उसमें एप्लीकेंट का जॉब का एविडेंस है कि वो जॉब करता है, और ये एविडेंस है कि फैमिली रिलेशन उसका क्या है, मतलब एफआरसी है, उसके साथ फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगा हुआ है। तो उसके साथ कोई इतना लंबा चौड़ा और कोई डॉक्यूमेंट नहीं है सिवाय इसके कि वो साबित करे कि वो काम कर रहा है, और साबित करे कि उसकी फैमिली पाकिस्तान में ये है, और साबित करे कि वो फलां बंदे के पास जा रहा है, और साबित करे कि वो बंदा जो बुला रहा है उसके पास काफ़ी सरमाया मौजूद है, उसके अखराजात बर्दाश्त कर सकता है किसी और तरह से। हाँ, और मैं आपको ये भी याद दिलाता चलूँ कि 1973 में भामरा कोर्ट ने एक बहुत ज़बरदस्त डिसीजन दिया था, बहुत बहुत ज़बरदस्त डिसीजन दिया था। उसे वाज़ह तौर पर लिखा है कि आप शक की बुनियाद पर अपना जो है ना वो वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसमें आप डाउट की बुनियाद पर नहीं रिफ्यूज़ कर सकते कि आप नहीं, हमें डाउट है, आप आएंगे नहीं। उसमें आपको कोई एविडेंस देना पड़ता है। ठीक है, एक तरफ रूल ये कह रहे हैं कि रिश्तेदार को मिलने के लिए एप्लीकेंट लोन लेके, उधार लेके जा सकता है, किसी और रिश्तेदार की इमदाद लेके जा सकता है। तो फिर इस तरह के केस को रिफ्यूज़ करना, तो चलो सम हो किसी न किसी तरह आप किसी चीज़ पर सेटिस्फाई नहीं, आप रिफ्यूज़ करते हैं। लेकिन ये कि आप बैंक स्टेटमेंट कहाँ से लेके हैं भाई, ये तो बता दीजिए। अगर आपको चाहिए उसका रेफरेंस नंबर, मैं देने को तैयार हूँ। तमाम एविडेंस मेरे पास मौजूद हैं। और जनाब, इस तरह की तो मेरे सामीन, मेरे नाज़रीन माज़रत, सॉरी, मेरे व्यूअर्स, बात यह है कि इस दफ़ा 2022 में यूके ने इंडिया को 25% वीज़े दिए हैं, जबकि हमेशा जो टॉप पे फर्स्ट रैंक पे कंट्री रहा वो चाइना रहा है, जिसको सबसे ज़्यादा वीज़े मिलते थे। अब ये जो है चाइना थर्ड पे आ गया है और फर्स्ट पे चला गया है इंडिया। तो जनाब, इस क्यों न जाए, क्योंकि इंडिया का जो यूके का प्राइम मिनिस्टर है वो इंडियन ओरिजिन का है। तो उसे अपने ही जो मुल्क है, अपना ओरिजिन है, उसको सपोर्ट करनी है। अभी इसलिए ये रेसिज्म है और खुली रेसिज्म है। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान।